समझते हैं वो बुरा रहता है। क्षणस्थायी, क्षणभंगुर संसार, शरीर और भोगों के पदार्थ हैं। आज हैं और कल नहीं। एक राजा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सोच रहा है, हा हा मैं कितना वैभवशाली हूँ। आज सारा का सारा ये राज्य मेरा, जितनी भी मेरी रानियाँ हैं वो सब मेरी है, और जितने मेरे पास धन संपत्ति राज्य हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। सोना चांदी आदि सारे के सारे मेरे। कुटुंब परिवार भाई बंधु सारे के सारे मेरे हैं, सारे के सारे मेरे हैं। इस प्रकार के अहंकार में वह राजा फूला नहीं समाता था। एक दिन राज दरबार में बैठ करके, राज दरबार लगा हुआ है और उसी बात को दोहराने लगा, मेरे शरीर का कोई वैभवशाली नहीं, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये। तब एक कवि वहाँ पर बैठा हुआ था, धर्मात्मा था, वस्तु स्वरूप को जानता था। उसने कहा, राजन सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारी आँख खुली हुई है तब तक तुम्हारा, और जिस दिन तुम्हारी आँख बंद हो जाएगी उस दिन कुछ भी तुम्हारा नहीं। ज़्यादा तो ज़्यादा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, तुम्हारे शरीर की भी कोई शोभा नहीं होगी। मानव के शरीर को जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाता है तब उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं करता। अपने अपने धर्म के हिसाब से उसको संस्कारित कर देता है। कोई दफना देता है, कोई छत पर डाल देता है, कोई जंगल में डाल देता है, और कोई शमशान घाट में ले जा करके लकड़ियों के बीच में डालकर और माचिस लगा देता है, उसको जला करके राख कर देता है। कितना सुंदर से सुंदर शरीर वो राख हो गया, देख लीजिए। इसलिए किसी चीज़ को अपना मत मानिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आँख खुली तब तक तुम्हारा, और जिस दिन आँख बंद हो गई जो कुछ है वह सब दूसरे का है, दूसरा मालिक बनता है, और तुम वैसे के वैसे ही आए थे मुट्ठी बांध कर, खुले हाथ चले जाओगे। मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ खुले जो है चले जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अपनी धन संपत्ति, शरीर, भोग पदार्थ, पैसा कौड़ी, इसको कभी भी अपना मत समझिए। पुण्य जब तक है तब तक तुम्हारे साथ में है। जिस दिन पुण्य तुम्हारा खत्म हुआ उसी दिन ये भी चले जाएंगे। ये चंचला लक्ष्मी किसी की न हुई न कभी होगी, इसलिए उसके ऊपर हमको अहंकार धारण करके और धर्म को नहीं भूलना चाहिए। अहंकार धारण करो मत करो, लेकिन धर्म को कभी मत भूलो। सब छोड़ करके यहीं जाना है। ये वस्तु स्वरूप है। मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।